दिनांक 8 और 9 की रात्रि में सहारघाट थाना क्षेत्र में सहारघाट मार्केट में ही राजकुमार गामी जी हैं, उनके घर में लगभग 35 से 40 के आसपास में अपराध कर्मी डकैत के द्वारा डकैती की घटना की गई थी। उसमें वहाँ पे जो हमारा फोर्स डिप्यूट था सहारघाट थाना क्षेत्र में, उसमें एक हमारा होम गार्ड भी जख्मी हुआ था। उसके अलावा राजकुमार गामी के परिवार में भी डकैती के क्रम में उनके परिवार के भी 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 लोग काफ़ी गंभीर तरीके से जख्मी हुए थे। उसमें तुरंत हम लोग सारी टीम पहुंची थी वहां पे, और पूरी पुलिस की टीम जो है जिले से लेकर के और सभी बेनीपट्टी अनुमंडल के जितने भी थानाध्यक्ष थे सभी को इसमें एसआईटी में लगाया गया था। हमारी टेक्निकल की टीम तभी से लगातार काम कर रही थी इस पे इनपुट में, और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज आया था और उसके अलावा जो तकनीकी अनुसंधान, हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन सभी पे काम करते हुए कुछ क्लू मिला था। उसमें एक बात जो पता चली कि एक चंद्र नारायण शाह है जो है तरियानी जिला शिवहर का, लेकिन ये जो है दिनेश शाह है जिनका सहारघाट में जो घटना स्थल है राजकुमार गामी का घर है उसी के बगल में इन्होंने ये जो दिनेश शाह है वो घर बनाए थे 1-1.5 साल पहले, और वहीं पे बस गए थे। दिनेश शाह का बेटा पप्पू शाह मोबाइल का दुकान चलाता था, जो राजकुमारी गामी के जस्ट सामने ही इसका मोबाइल का दुकान था। चंद्र नारायण शाह जो है तरियानी का, शिवहर का, उसका ये ससुराल था। ये 1.5 साल से अपने ससुराल में रह रहा था और इसी ने सारी रेकी की थी। चूँकि ये मोबाइल का दुकान जो है राजकुमार गामी का घर के जस्ट सामने था, तो ये लगातार वहीं से नज़र रखते थे। रेकी की थी उसने, और ये जो चंद्र नारायण शाह है जो मेन रेकी करने वाला है, ये पहले पिपराही थाना कांड संख्या में भी डकैती में शिवहर थाना में शिवहर से जेल गया था डकैती मामले में। वहाँ पे 11 महीने जेल में रहा था ये। उसमें ये जो है बहुत आर्थिक स्थिति इसकी अच्छी नहीं थी, उसी को करने के लिए आर्थिक मदद मिले उसके लिए ये डकैती की घटना करता था। जब वो 11 महीने जेल में था तब इसके संपर्क में और भी लोग आए थे शिवहर के, कुछ सीतामढ़ी के लोग जो कि डकैती की घटनाओं में शामिल रहते थे, उनके साथ इसकी दोस्ती हो गई थी। और ये जो है यहाँ पे इसने प्लानिंग की थी, और इसमें जो है पप्पू कुमार जो उसका साला है वो भी सम्मिलित था। उसके अलावा जो है एक जमील अख्तर नाम का अपराधी है जो वो भी शिवहर का है, लेकिन वो बेलसंड सीतामढ़ी में उसका बहन का घर है, वहीं पे रहता था। और उसने कुछ लोगों को बेलसंड से अरेंज किया था जो कि लेके आएंगे घटना के दिन। उसके अलावा कुछ जो है शिवहर से भी लोग आए थे और कुछ लोग जो है मुजफ्फरपुर से भी आए थे। इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेट ऑफ लोगों को अरेंज किया था। और ये जो चंद्र नारायण शाह है ये जो नेपाली डकैत है जो पहले भी हमारे यहाँ वांटेड है, उसमें भी उससे भी ये संपर्क में लगातार रहा है। घटना के दिन भी संपर्क में था और उससे पहले भी लगातार संपर्क में रहा है। तो इसी ने इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी, और हम लोगों ने इसमें सारी अनुसंधान के क्रम में 10 लोगों की गिरफ्तारी की है। उसमें सभी पे हम लोगों का या तो वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत ही हम लोगों ने उनको पकड़ा है, और या फिर जो पीओ पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पे हम लोगों ने पकड़ा है। तो जो 10 लोगों की गिरफ्तारी है उसमें चंद्र नारायण शाह थाना तरियानी जिला शिवहर का है, दूसरा पप्पू कुमार हरलाखी का है, लेकिन वर्तमान में सहारघाट उसी का मोबाइल का दुकान था जिस पे ये इसका साला चंद्र नारायण शाह रहता था, और वहीं पे और अपराधी आते थे और वहीं से रेकी किया था। मनोज कुमार यादव ये है बेलसंड का, सीतामढ़ी का। ये रात में ये अपनी स्कॉर्पियो लेके आया था और मधवापुर में बासुकी पे 6-7 अपराधियों को उसने उतारा था
और सुबह भी वहीं से वापस ये सीतामढ़ी लेकर गया था। राजीव कुमार सिंह भी साथ में आया था। राजीव कुमार सिंह भी तरियानी सीतामढ़ी का है। अकबर अंसारी बेलसंड सीतामढ़ी का है। अरुण कुमार शाह ये भी शिवहर का है, श्यामपुर थाना। मोहम्मद मुमताज ये भी पिपराही शिवहर का है। शैलेंद्र राउत श्यामपुर जिला शिवहर का है। राहुल शाह जिला सीतामढ़ी का है। और रोशन खलीफा कजरा जिला मुजफ्फरपुर का है। चोट किसको लगा था पहले भी? तो इसमें एक मुमताज पकड़ा गया है। हाँ, मोहम्मद मुमताज पकड़ा गया है। वो पहले भी डकैती की घटना में शामिल था, जिसमें बम चलाने के दरमियान ही उसको खुद के अपने शरीर में भी चोट लगी थी, जो अभी तक उसके जख्म है। काफ़ी गहरा जख्म है उसके शरीर पे भी। तो ये 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ बरामदगी भी हुई है चंद्र नारायण शाह के पास से। बाकी जो इसमें लूट का सामान था वो ज़्यादातर इन लोगों ने नेपाल वाले, इनके जो साथ में और जो आए थे नेपाली गैंग, उन लोग लेके गए थे। वहाँ पे लोग बेच करके और बाकी पैसा बांटते हैं। कुछ इसमें बरामदगी हुई है, जिसमें चांदी का सिक्का है, चकती है, अंगूठी है और मोबाइल है। इसमें लगभग पूरे ज़िले की टीम लगातार लगी हुई थी। हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन जो मुख्य तौर पे इसमें जो हमारी टीम थी उसमें सुश्री नेहा कुमारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी, सीताराम प्रसाद थाना अध्यक्ष बेनीपट्टी, अनुज कुमार थाना अध्यक्ष हरलाखी, अनूप कुमार प्रभारी तकनीकी कोषांग मधुबनी, अजीत प्रसाद तकनीकी कोषांग मधुबनी, राजकुमार मंडल मधवापुर थाना अध्यक्ष, पुअनी अरविंद कुमार थाना अध्यक्ष सहारघाट, पुअनी सुप्रिया कुमारी थाना अध्यक्ष खिरहर, पुअनी अभिषेक आनंद सहारगढ़ थाना, पुअनी शत्रुघ्न कुमार थाना नगर, पुअनी राहुल कुमार सिरहिका थाना, पुअनी अनिल कुमार सिंह सहारघाट थाना, पुअनी हर्षराज सहारघाट थाना, पुअनी नवीन कुमार सहारघाट थाना, सिपाही सुरेश कुमार तकनीकी कोषांग, मनोहर कुमार तकनीकी कोषांग, इंफू कुमारी तकनीकी कोषांग, शिवशंकर राव तकनीकी कोषांग, सुनील कुमार सिंह तकनीकी कोषांग, राकेश कुमार गोपनीय शाखा, पिंटू कुमार गोपनीय शाखा तकनीकी कोषांग, हिमांशु रंजन तकनीकी कोषांग। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पदाधिकारी लगातार इनपुट लेने में, इंटेलिजेंस गैदर करने में लगातार लगे रहे। मैं सभी को अभी जीएस मार्क्स के लिए हम पुरस्कृत कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मुख्यालय स्तर पे पुलिस दिवस में पुरस्कृत किया जाता है अच्छे कार्यों के लिए, उसके लिए भी हम लोग रिकमेंडेशन सभी पदाधिकारियों के लिए हम लोग भेजेंगे। तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। और ये जो पकड़े गए हैं, इसमें जो हमारे यहाँ और भी घटनाएं हुई थी, लौकहा में, मधवापुर में और मुखिया पट्टी फुलपरास में, उनमें भी इन लोगों की संलिप्तता है। चंद्र नारायण शाह जो है इसमें ज़्यादातर में मास्टरमाइंड जो इंडिया साइड से रेकी करने का है वही करता था। जो नेपाली साइड हैं उनको भी हम लोग पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अभी 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई।